गांधी के तरीके ने जितनी बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया, संभवतः उतना क्रांतिकारी न कर सके। और यही कारण है कि देश की आज़ादी का लंबा संघर्ष हुआ। अन्यथा क्रांति तो ऐसा प्रवाह है कि संपूर्ण भारत में यदि यह पुरजोर होती तो आज़ादी लंबे समय का संघर्ष नहीं था, किंतु ऐसा नहीं हो सका। क्रांति की ज्वाला जब जब भड़की, उसे उसी तीव्रता से आत्याइयों ने दफन कर दिया। आम जनमानस का बड़ा भाग क्रांति के संघर्ष की उस ज्वलंत धारा में प्रवेश कर पाने में असक्षम रहा। यही कारण है कि आजाद भारत तेज क्रांतिकारी विचारों से तेज अथवा जल्दी स्थापित न हो सका, बल्कि वह तो अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया से अस्तित्व में आया। इस बात से इनकारा नहीं जा सकता। किंतु इसका तात्पर्य नहीं कि गांधी के मार्ग से ही आजादी प्राप्त हुई है। ऐसा कहना उस महान बलिदान का अपमान है। सच तो यह है कि उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान की ज्वलंत भावना ने ब्रिटिश हुकूमत के जहन में पहले ही आजाद भारत स्थापित कर दिया था। क्रांतिकारियों के अतिरेक आजादी की लड़ाई तो उनके बलिदान के आश्रय में लड़ी गई। कांग्रेस के प्रारंभिक दौर में एक नाम बाल गंगाधर तिलक उन्हीं तीव्र विचारों के समर्थक रहे। वे कांग्रेस के धीमे मिजाज के विरोध में ही रहे। उनका प्रभाव जनता पर खासा था। यूं कहें कि कांग्रेस के उस समय पर वह पहले ऐसे नेता थे जिनका आम जनमानस पर अच्छा वर्चस्व था। उनके तमाम प्रयास सर्वज्ञ ज्ञात हैं, किंतु यह अवश्य स्वीकारना होगा कि उनके विचार भी उतनी बड़ी संख्या में आम जनमानस को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सीधी लड़ाई में ला सकने में उतने सफल नहीं रहे। किंतु क्रांतिकारियों का संघर्ष उनके हर बलिदान के साथ आजाद भारत के दर्शन करवा रहा था। जाने कितनी संख्या में वे थे। हम कितनों का नाम जान सके हैं और उनमें हम कितनों को जानते ही नहीं, क्योंकि वह तो गंगा की धार में थे जिसकी हर बूंद क्रांतिकारी था और वह देशभक्ति के प्रवाह में गतिशील था। जब भगत और उनके साथी अपनी सेना इकट्ठा कर रहे थे, कहते हैं कि वे लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले नए छात्रों पर खास नजर रखते थे। फिर ख्याल रखते थे कि वह कोई छात्र किन पुस्तकों की ओर रुचि रखता है और उस आधार पर वे अपने क्रांतिकारी साथी का चुनाव करते थे। भगत अपने आप में बहुत विद्वान थे। भगत के साथ एक पुस्तक ना हो, ऐसा होना कठिन था। वे लोग जिनका रक्त अपने सारे नाते रिश्ते केवल इस भारत भूमि से जोड़ लिया था, मृत्यु तक जिनके चेहरे पर संकोच नहीं था, उस महान आत्मा को हर दिल सलाम करता है। वह कभी मर नहीं सकते। वह राष्ट्र के नींव के वह अडिग पत्थर हैं जो चिरकाल तक भारत को अपनी प्रेरणा और आशीष के छत से आश्रय देते रहेंगे। जय हिंद।